नमस्कार। खान सर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वो कुछ शराबबंदी को लेकर टिप्पणी किए हैं, उनको सुन लीजिए। इसके बाद जो विश्लेषण है, इसके सुने बिना, विश्लेषण को सुने बिना आप कंप्लीट नहीं होंगे। आप मतलब ही नहीं समझ पाएंगे खान सर के कहने का जो मतलब है, उसका दूसरा पहलू क्या है। पहले खान सर को। आप बंद है बट इलीगली बिक रहा है। क्या बिक रहा है? इलीगली बिकने का एक कारण भी है क्योंकि पुलिस व्यवस्था बहुत लचर है और पुलिस करप्शन क्राइम ये सबको छोड़ छाड़ के और इस पे लग गई है। तो इसका कई कारण है। देखिए अगर ध्यान से, अगर शराबबंदी है तो एक चीज तो दिखता है कि शराब बिक रहा है, खुलेआम नहीं बिक रहा है, चोरी छुपे बिक रहा है। एक फायदा ये दिखता है कि आप खुलेआम नंगई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो बड़े फायदे हुए हैं शराबबंदी से। पहला बड़ा फायदा हुआ है कि एक्सीडेंट कम हो गए हैं, वरना डेली रोड एक्सीडेंट होता था। दारू पिएगा गाड़ी चलाएगा, अब मार देगा धाए से। अभी क्या है कि दारू पी के वो गाड़ी नहीं चलाता है, क्योंकि अगर चेकिंग में पकड़ा गया तो अच्छा खासा जुर्माना है, चलाते हैं तो कम चलाते हैं। तो एक ये डायरेक्ट फायदा। दूसरा, घरेलू हिंसा बहुत कम हो गई है, लगभग 55% डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया। तो खान सर जो कह रहे हैं, इसका दूसरा पहलू भी तो समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। खान सर कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी से एक्सीडेंट कम हुआ है और सामाजिक घरेलू हिंसा कम हुई है। इसमें कोई डाउट नहीं है, हुई है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, इसको भी समझना होगा। शराबबंदी के बाद से कानून व्यवस्था, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पुलिस वाले आज किसके पीछे लगे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। शराबबंदी के आड़ में जो शराब की तस्करी हो रहा है, गाड़ी का जो रफ्तार है शराब को लेकर जाने का, और इस रफ्तार में जो एक्सीडेंट हो रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शराब लेकर जाने वाला बेतहाशा भागता है, इसके बीच में जो आ गया बचना मुश्किल होता है। अभी हाल ही में सड़क जाम हुआ, लोग सड़क पे उतरे, काफी समझा बुझा करने के बाद ये जाम हटाया गया, क्योंकि कई मासूम बच्चे की जान शराब की तस्करी करने वाले गाड़ी की रफ्तार की वजह से हो गई। चलिए इसे हम मान लेते हैं अपवाद, कहीं कहीं कभी कभी होता होगा। लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है? चलिए इसको भी हम मान लेते हैं अपवाद। लेकिन क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, तब से सूखा नशा और ड्रग्स, मतलब वही, का प्रचलन बिहार में काफी बढ़ गया है। आज कहा तो यहां तक जा रहा है कि जो 8-10 साल का बच्चा है, इससे ऊपर की तो छोड़ दीजिए, जो 8-10 साल का है, वो भी आज सूखा नशा के चपेट में है। इस बात से इनकार किया जा सकता है? कोई कर सकता है इनकार? तो इसका दूसरा पहलू है। अब एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि शराबबंदी के कारण क्या सूखा नशा का प्रचलन बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। शराबबंदी के बाद बिहार के अंदर एक तो वो लोग जो बिहार में शराब की अवैध तस्करी करता है, वो अपना पांव फैलाकर बैठ गया है। जहरीली, नकली, महंगी शराब बिहार के अंदर परोस रहा है, लोग इसके शिकार हो रहे हैं। कई गुना ज्यादा दाम भी देना पड़ रहा है, लेकिन वो असली है कि नकली, इसका गारंटी नहीं है। इसके बाद जो ड्रग्स है, इसका प्रचलन इसलिए बढ़ा है कि जब शराबबंदी हुई तो ड्रग्स का कारोबार करने वाला, यहां तक कि ड्रग्स का जो कारोबार है ना, पाकिस्तान से इसका तार जुड़ा हुआ है। बिहार में जो पकड़ा गया था 10 करोड़ का ड्रग्स, उसका तार पाकिस्तान से जुड़ा था। पाकिस्तान के रास्ते नेपाल और नेपाल के रास्ते बिहार। मतलब ये कि बिहार में ये जो शराबबंदी है, ये कितना परसेंट इससे सामाजिक आर्थिक सुधार हुआ है, ये एक पहलू देखना होगा। तो दूसरा पहलू यह भी देखना होगा कि बिहार के अंदर शराबबंदी के बाद से कितना ड्रग्स, सूखा नशा और जहरीली शराब के लोग शिकार हुए हैं। देखिए चिंता का विषय यह है कि जो ड्रग्स है ना, जितनी तेजी से पांव फैला रहा है,
और इसके लिए अभी तक बिहार सरकार के पास, प्रशासन के पास कोई विजन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई सोच नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। शराबबंदी को सफल बनाने में लगभग अब 9 साल नहीं, अब 9 साल 10-11 महीना कहा जा सकता है, 10 महीना, 8 महीना तो कम से कम हो गया, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं। बिहार प्रशासन का खुद यह स्टेटमेंट आया है कि शराब की तस्करी हर साल और हर महीने बढ़ता जा रहा है। पकड़ने का जो लिमिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जब आप शराब पे लगाम नहीं लगा पाए तो ड्रग्स पे आप लगाम लगा लेंगे, इसकी गारंटी क्या है, जबकि कोई विजन नहीं है। ड्रग्स तो एक छोटा सा पुड़िया होता है जो लाखों का हो सकता है, कैसे पकड़ेंगे? और जो घर एक बार, जिस घर का एक व्यक्ति इस चपेट में आ जाएगा, वो अपने आसपास का पूरा मोहल्ला बर्बाद कर देगा। वो नशा है, इसलिए चिंता है। तो खान सर एक पहलू तो बता दें, लेकिन दूसरा जो पहलू है ये भी बताना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर ये सब कुछ है तो शराबबंदी को हटा दीजिए, ये समस्या खत्म हो जाएगा। नहीं, शराबबंदी अगर आज हटा भी दिया जाए तो ड्रग्स बिहार से खत्म नहीं हो जाएगा, सूखा नशा खत्म नहीं हो जाएगा, और जहरीली और नकली शराब भी खत्म नहीं हो जाएगा। और जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या या मरने वालों नहीं मरेंगे, खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं है। कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हो रहा है होने दे। भाई सख्ती, और सख्ती जहां आपको करनी है वहां आप करते नहीं हैं। सबसे पहले आपको सख्ती करनी है अपने प्रशासन के ऊपर, पुलिस वाले के ऊपर, और इसके बाद तस्करों के ऊपर। लेकिन आपकी सख्ती कहां है? गरीबों के ऊपर, पीने वाले के ऊपर। मतलब साफ है कि जहां इलाज होना चाहिए, बीमारी का इलाज होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है, इलाज कहीं और हो रहा है, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि खान सर शिक्षक हैं, उनके पास जो जानकारी है, उनके आसपास की जो जानकारी है वो कह रहे हैं, और उनकी बात झूठ नहीं है, सही है। लेकिन परसेंटेज, ग्राउंड जीरो की सच्चाई और इसका दुष्परिणाम, शराबबंदी का दुष्परिणाम क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, इसको भी तो समझना पड़ेगा। ऐसे कैसे आप एक पहलू देखेंगे और फैसला कर देंगे, दूसरा पहलू कैसे नहीं समझेंगे आप? तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि बिहार का जो शराबबंदी है, इस शराबबंदी से अगर फायदे 10% हैं तो लॉस, नुकसान 90% हुए हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि रेवेन्यू का किसी को नहीं पड़ी है, रेवेन्यू आप कहीं और से ले आएंगे, रेवेन्यू को हम छोड़ देते हैं। लेकिन क्या लगाम लग गया? शराब बंद हो गया? पीने वाले लोग आज नहीं पी रहे हैं? हां, डर है, लेकिन पी रहा है। तो जब पी रहा है तो जो नुकसान शारीरिक, मानसिक होना था वो तो हो रहा है ना, उसमें कहां परिवर्तन आया? और अगर नहीं आया तो परिवर्तन आया कहां? दिखावा के लिए। 10% के लिए आप 90% को कैसे भूल सकते हैं? कहा तो यह जाता है कि अगर 60% बात पॉजिटिव है और 40% नेगेटिव है तो उसे भी स्वीकार करना होगा। लेकिन यहां तो 90% और 10% की बात है। 10% अगर सुधार है तो 90% बिहार सूखा नशा, ड्रग्स की चपेट में जा रहा है, जिसके लिए किसी के पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई पार्टी, कोई नेता इस पे बोलने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर शराब चालू करने की बात करते हैं, लेकिन ड्रग्स को लेकर किसी का कोई बयान ही नहीं है। क्या करेंगे आप? कैसे निपटेंगे इन सब चीजों से? तो ये वो तमाम
बातें हैं जिसको समझना होगा, साइंटिफिक तरीके से समझना होगा, दोनों पहलुओं को समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर बिहार में शराबबंदी से क्या खोया, क्या पाया और क्या करना चाहिए। तो खान सर की बातें अच्छी है, लेकिन दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है।